वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, तो आज का वीडियो भी जो है वो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका फायदा हो। आज भी मैं आपके फायदे की बात करने वाला हूं सिर्फ, तो पूरा देखिएगा और लाइक जरूर करना। यूट्यूब को पता चल जाता है भैया कि ये अच्छा वीडियो है तो उसको रेकमेंड करता है, बस इतना सा ऐसे करना है। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो जो है इंश्योरेंस पे है। ठीक है, देखिए होता क्या था, पहले जो है इंश्योरेंस की वैल्यू बहुत कम होती थी, सस्ते में हो जाते थे इंश्योरेंस, तो लोग कुछ नहीं सोचते थे, जाते थे कहते थे बस इंश्योरेंस कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे होंडा सिटी है, ये सब है, मेरे पास थी आज से 10 साल पहले, तो 3,500 रुपये, 4-5 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 5,000 रुपये में जो है इंश्योरेंस रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में इंश्योरेंस के जो प्राइस हैं वो 10 गुना बढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अगर आप 10 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको 35,000 तक बैठेगा। जैसे मैंने 3,500 का, उसको 10 गुना कर लीजिए, 35,000 रुपये में आपका इंश्योरेंस होता है। और अगर उससे ऊपर की गाड़ी ले रहे हो फिर तो कहने ही क्या भैया, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए का इंश्योरेंस आपको जो है ऑफर किया जाता है शोरूम पे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, साथ में कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। जैसे पहले मैंने बोला था सिर्फ इंश्योरेंस होता था, लेकिन आज की तारीख में टाइप्स बहुत ढेर सारे हो गए हैं। ठीक है, आज मैंने पूरी 11 कैटेगरी निकाली है जो कि एड ऑन्स की है। एक नॉर्मल इंश्योरेंस में आप 11 कैटेगरी मैंने आपके लिए निकाली है। ठीक है, उन 11 कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हैं, मान लीजिए आप शोरूम पे गए, आपने नई गाड़ी खरीदी। ठीक है, तो वो नई गाड़ी पे आपको इंश्योरेंस जो डीलर है वो अपने मार्जिन के संग बताता है। ठीक है, और इन लोगों का मार्जिन 1,000-2,000 का नहीं होता, 10,000-20,000 का होता है। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है, जब भी आप नई गाड़ी लेने जाएं तो बार्गेनिंग जरूर करें इंश्योरेंस में। ठीक है, और अच्छी खासी करें। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 35,000 का आपको बताया जा रहा है तो आपका इंश्योरेंस 28 से 30,000 रुपए में हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बताया जा रहा है 80,000 या 60,000, गाड़ी पर डिपेंड करता है। अगर आप 30 लाख की गाड़ी लोगे तो आपको 80,000 का इंश्योरेंस बताएंगे, 1,20,000 का भी बता सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कई कई डीलर ऐसा करते हैं। आप कभी कोटेशन मांगे खाली ऐसी चलते फिरते, विंडो शॉपिंग कभी गाड़ियों की भी होनी चाहिए। तो जब आप कोटेशन मांगेंगे तो 1,00,000 का देंगे, 1,20,000 का देंगे, वो इंश्योरेंस आपका 60,000 में भी हो सकता है। मतलब 50% की कमी भी आ सकती है कभी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए आंख बंद करके डीलर पे भरोसा नहीं करना है, हर चीज पे बार्गेनिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद जब उसने इंश्योरेंस कर दिया या इंश्योरेंस के पैसे कम कर दिए तो ये जरूर चेक करें कि उसने आईडीवी तो कम नहीं करी है। ठीक है, आपकी आईडीवी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन प्रीमियम कम होना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि उसने एड ऑन कौन कौन से दिए हैं। ठीक है, कुछ एड ऑन्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि 10 से 11 एड ऑन्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एड ऑन्स है और ये आपको लेने ही चाहिए। इसमें कुछ एक दो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जरूरी नहीं है। ठीक है, बट मोस्टली इन एड ऑन्स में जो है आपको लेने ही चाहिए अपनी गाड़ी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एड ऑन जो मैंने यहाँ पर को नोट करके रखा है आपके लिए वो है जीरो डेप्रिसिएशन। ये आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ लिमिट होती है। देखिए काफ़ी कंपनियां 5 साल तक ही देती हैं जीरो डेप्रिसिएशन, उसके बाद नहीं देती, और कुछ कंपनियां 7 साल तक भी जीरो डेप्रिसिएशन दे देती हैं आपको। ठीक है, जीरो डेप्रिसिएशन होता क्या है मैं आपको ये बताऊं। जब आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आपकी गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता है। ठीक है, जीरो डेप्रिसिएशन का यही मतलब है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं। अगर आपने जीरो डेप नहीं ले रखा है तो कुछ पैसा आपको भी पेड करना पड़ता है। परसेंटेज डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी कौन सी है, उसकी एज कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि कितना आपको देना है, कितना कंपनी को देना है, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल 40,000 का अगर बिल आ रहा है तो 10,000 रुपए आपको भी देने पड़ सकते हैं उसमें, और 30,000 इंश्योरेंस की कंपनी देगी अगर जीरो डेप नहीं है। लेकिन अगर जीरो डेप्रिसिएशन आपने ले रखा है तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, एड ऑन में सबसे महंगा एड ऑन यही होता है, जीरो डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग होता है, तो जब भी आप कराएंगे तो आप देख सकते हैं, और पॉलिसी बाजार में कंपेयर भी कर सकते हैं गाड़ी के मॉडल के हिसाब से कि जीरो डेप कितने का हो रहा है। ठीक है, और पॉलिसी बाजार से ही आप जो है इंश्योरेंस नई गाड़ी का भी करा सकते हैं, और नहीं कराना है भले ही। ठीक है, क्योंकि अगर आप शोरूम से कराएं तो आपको दिक्कतें कम होती हैं, तो उसके आधार पर आप शोरूम से बार्गेनिंग कर सकते हैं
या एक्चुअल वैल्यू आपको मिल सकती है इंश्योरेंस की। अगर वो 1,20,000 कह रहे हैं नई गाड़ी का, तो पॉलिसी बाजार से आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितने का इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है। उतने तक उनसे बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। अगला जो है वो RSA। देखिए सपोज आजकल तो नई गाड़ियों में मोस्टली RSA आता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो आपको RSA लेना चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस में। क्योंकि कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्या करते हैं, आपसे मनमाने पैसे लेते हैं गाड़ी को टो कराने के। RSA का मतलब है जो है रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है। गाड़ी जब आपको टो करके जाती है क्रेन पे, तो एक्सीडेंट के समय लोग मुसीबत पे हर कोई फायदा उठाता है, ठीक है, मदद नहीं करता है। मैं एक बार ये करने वाला था, लेकिन मदद वाले मोस्टली ये लोग नहीं होते, क्योंकि उनका बिजनेस ही होता है, ठीक है, उनका काम ही है कि भैया मुझे जो है गाड़ी टो करनी है, तो उस टाइम पे ये पूरा फायदा उठाते हैं। तो अगर आपके पास RSA रहेगा आपके इंश्योरेंस में, तो RSA का पैसा जो है कंपनी पेड करेगी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी होगी, तो वहां पर आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंजन प्रोटेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एड ऑन है, ठीक है। कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपका ऑयल लीकेज हो जाए, या फिर सपोज मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए, पानी वानी भर जाए, ठीक है, तो इंजन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर को जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंजन प्रोटेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि इंजन में अगर कोई वेयर एंड टेयर होता है तो वो इस एड ऑन के अंदर जो है आ जाता है, ठीक है। इसके भी पैसे जो हैं थोड़े बहुत देने पड़ते हैं इंश्योरेंस में, बट ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं NCB प्रोटेक्टर, ये क्या है? NCB क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले नो क्लेम बोनस, कि आपने 1 साल का इंश्योरेंस लिया और आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपको एक बोनस मिलता है, तो आपका जो नया प्रीमियम होगा वो कम हो जाता है। लेकिन सपोज मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपने क्लेम ले लिया, तो फिर आपको NCB नहीं मिलेगी, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। आपका अगले साल का जो रिन्यूअल होता है वो कम आता है उसका प्रीमियम। लेकिन यहाँ पर NCB नहीं मिलेगी, तो आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और क्लेम लेने के बाद वैसे ही बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप NCB प्रोटेक्टर लेके रखोगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपका जो नो क्लेम बोनस है वो बचे रहेगा, ठीक है। इसके पैसे बहुत थोड़े से देने पड़ते हैं, लेकिन नो क्लेम बोनस काम आता है एक्सीडेंट होने पर। फिर उसके बाद आपका जो नया प्रीमियम होगा अगले साल का वो कम ही आएगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद अगर मैं बात करूं की एंड लॉक प्रोटेक्टर, ठीक है। की एंड लॉक, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि मान लीजिए एक्सीडेंट में आपकी की खराब हो गई, गुम गई, या फिर चोरी हो गई चाबी आपकी, तो ये आपके काम आ जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एड ऑन है जहाँ पर आपका लॉक और की कवर होता है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमेबल्स, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, जैसे कि आपका ऑयल लीक हो गया, ठीक है, तो ऑयल डालना है, कुछ और चीज़ें, नट बोल्ट्स हैं, कंपनी इन सब का पैसा लेती है, ठीक है। इंश्योरेंस आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जैसे कि कूलेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी हैं कंज्यूमेबल्स के अंदर आ जाती हैं। तो इस जो भी चीज़ कंज्यूम होती है, मतलब समझ रहे हैं आप, वो चीज़ इंश्योरेंस में नहीं आती। अगर आप ये एड ऑन लेंगे तो एक्सीडेंट होने पर ये भी आपके काम आएगा, आपको कंज्यूमेबल का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टू इनवॉइस, ये भी एक बहुत अच्छा एड ऑन है। देखिए रिटर्न टू इनवॉइस में क्या होता है कि कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या टोटल लॉस हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी कोई ऐसी आपदा आ जाए, पेड़ गिर जाए गाड़ी के ऊपर, ठीक है, गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब है कि आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी इनवॉइस के आधार पर मिलेगा, ना कि आपकी IDV के आधार पर। IDV क्या है? वो शो कर रही है कि भैया इस समय जो है गाड़ी की वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपने 25 लाख की गाड़ी ली, IDV में आपकी गाड़ी की वैल्यू शो हो रही है 15 लाख, ठीक है। लेकिन अगर वो टोटल लॉस होती है और आपने क्या ले रखा है? रिटर्न टू इनवॉइस, ठीक, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? पूरे 25 लाख, ना कि 15 लाख, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एड ऑन है, जहां पर को आपको IDV के आधार पर नहीं, आपकी इनवॉइस के आधार पर जो है पैसा मिलता है टोटल लॉस होने पर। फिर उसके बाद है टायर प्रोटेक्टर, ये भी जो है एक एड ऑन है। टायर में कभी कट लग जाए, टायर कभी खराब हो जाए एक्सीडेंट में, तो वो भी जो है इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता। तो यहां पर को अगर आप टायर प्रोटेक्टर लेंगे तो आपको नए टायर मिलेंगे, ठीक है। अगर बात समझे, नाम से ही पता चल रहा है, तो बहुत डिटेल में मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। उसके बाद रिम डैमेज, ये भी नाम से पता चल रहा है, अगर रिम डैमेज हो जाता है तो भी वो नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता। अगर आप ये एड ऑन ले रखा है तो आपके रिम भी जो है बिल्कुल नए हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शनल है
लॉस टू पर्सनल बिलोंगिंग्स। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और आपकी गाड़ी में लैपटॉप रखा है, ठीक है, मैकबुक रखा है 2 लाख का, वो गुम हो गया, कुछ हो गया, तो ये लॉस टू पर्सनल बिलोंगिंग्स में भी जो है आपको उन चीज़ों का पैसा भी मिल जाता है। इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, एफआईआर करानी पड़ेगी या बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे पास ये था, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का पैसा भी मिल जाता है। उसके अलावा एक और है जो कि ऑप्शनल है, डेली अलाउंसेस, ठीक है। ये क्या है कि आपकी गाड़ी बन रही है और आप कोई दूसरी गाड़ी चला रहे हो या दूसरी गाड़ी आपने रेंट पे ले रखी है, तो उसका खर्चा भी आपको मिल सकता है अगर आप डेली अलाउंसेस एड ऑन ऐड करके रखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और देखनी है, ठीक है, जैसे कि आपको अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम से कराना है। अगर आप बाद में कराते हैं या थोड़ा सा ओवरड्यू हो जाता है तो आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं, साथ में आपको इंस्पेक्शन भी दोबारा कराना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम से भरें, ठीक है। उसके अलावा जो है गैरेजेस के नेटवर्क देख लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, गाड़ी पुरानी हो जाती है, ठीक है, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो आपकी सिटी में जैसे कि सपोज ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है या आपके वहाँ का ऑथराइज सर्विस सेंटर कह रहा है कि आपको गाड़ी मिलेगी 2 महीने बाद, और कोई बाहर कोई सर्विस सेंटर है जो अच्छा है, क्योंकि देखो काम तो आदमियों ने करना है ना, ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी आदमी करेंगे, बाहर भी इंसान ही करेगा। कोई बाहर ऐसा सर्विस सेंटर है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, नामा मतलब बड़ा सर्विस सेंटर है दूसरा, तो आपको ये भी देखना है कि आपके इंश्योरेंस में कौन कौन से सर्विस सेंटर इंक्लूडेड हैं। तो उससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अगर बाहर आप काम करा रहे हैं आपको गाड़ी मिल जाएगी 3 दिन में, 4 दिन में, ठीक है। शोरूम पे भीड़ ज़्यादा होती है तो देर लगती है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसे भी लग सकते हैं। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही हमेशा काम कराएं, भले ही थोड़ा आपका पैसा ज़्यादा लगे, कम लगे, या आपको गाड़ी देर में मिले, ठीक है। इंश्योरेंस के अलावा भी सर्विस जैसे हम कराते हैं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ऑथराइज सर्विस सेंटर में पूरी जिम्मेदारी उनकी रहती है। क्लियर? कोई गलती हुई, कुछ हुई तो बाहर वाला तो पल्ला झाड़ लेगा, आप जो है परेशान हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ऑथराइज सर्विस सेंटर में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कम से कम जिम्मेदारी उनकी रहती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था इंश्योरेंस पे पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरे ये बातें समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाना है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड,